जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर आपके सामने हूँ। आप सभी को बधाई। हर उस व्यक्ति को बधाई जो हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, आयुर्वेद और हर उस चीज़, हर उस परंपरा पर फ़क्र करता है जो हमें विरासत में मिली हुई है। आज एक सन्यासी ने दावा किया है कि पूरी दुनिया को जो बीमारी अभी तक हरा रही थी, उसने अपने तरीके से, अपनी रिसर्च में लोगों पर ट्रायल करके एक ऐसी दवा बना ली है जो इस बीमारी को हराने में सक्षम है। बीमारों का स्तर किस प्रकार का होगा, उस दवा पे निश्चित तौर से और रिसर्च चलेगी, चीज़ें भी और डेवलप होंगी, सब सामने आता जाएगा। लेकिन आज भी आप एक समस्या देखेंगे कि हमारे देश के एक सन्यासी ने, जिसका परिवार नहीं है, जिसके बच्चे नहीं हैं, पूरे देश को अपना परिवार मानता है, अपने से छोटे हर व्यक्ति को अपना बच्चा मानता है, चटाई पे सोता है, उसने अपनी मेहनत से साइकिल पर चल करके एक एम्पायर खड़ा किया इस देश के लोगों के लिए, कि इस देश के लोगों को जो विदेशी कंपनियां लूट रही हैं वो लूट ना पाएं, देश का पैसा देश में रहे, हमारी पुरानी आयुर्वेदिक परंपराएं और मजबूत हों, जिंदा हों, पहले तो मरी हुई थी, और वो मजबूत हों। उस सन्यासी ने जब ये दावा किया तो मेरे देश के वो लोग जो हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, 2014 के बाद से वो सुखी नहीं हो पाए हैं, उन लोगों ने उसका उपहास किया। आयुष मंत्रालय को लेकर के एक उड़ा रहे हैं। अभी आयुष मंत्रालय कुछ नहीं बोलता, अगर उसने कुछ बोला भी है और कुछ नहीं बोलता तो कहते हैं अरे देखो जी, सब मिले हुए हैं, मोदी जी और बाबा मिल गया, बाबा रामदेव मिल गया, अब ये लोग पैसा पैदा करेंगे। अब आयुष मंत्रालय ने अगर कुछ कह दिया है, ओए देखो कितनी बढ़िया बात है, अरे उसका तो प्रोग्राम फेल हो गया। इन लोगों में से, ये सब फेसबुक पे पाए जाते हैं, व्हाट्सएप पे पाए जाते हैं लोग, किसी की वॉल पे ये कसम आप नहीं देखेंगे कि वो अपने माँ, अपने बाप, अपने बच्चों की कसम खा के कहे कि मैं बाबा का बहिष्कार करता हूँ, ये फ्रॉड आदमी है। दम हो तो लिखो, पर नहीं। जिस दिन दवा आ जाएगी सबसे पहले लाइन में यही लड़े होंगे, सबसे पहले यही खड़े हो जाएंगे, लड़ रहे होंगे वहाँ पे दवा पाने के लिए। लेकिन बात घूम फिर के आ जाती है, जो भी एक व्यक्ति से कहीं से भी जुड़ा होगा उसका अपमान करेंगे। ये वही लोग हैं जो आज बाबा रामदेव का अपमान कर रहे हैं, जो अभी तक मौन थे जब रोज ये देख रहे थे कि वेंटिलेटर और विथ आईसीयू वाला बेड और उसका इलाज करने का एक दिन का खर्चा 75,000 कुछ कंपनियां वसूल रही थी। मैं उन्हें कंपनियां बोलता हूँ, डॉक्टर, अस्पताल तो वो है नहीं। वो पीपीई किट के और वेंटिलेटर के और 75,000 ले रहे थे। खिला क्या रहे थे? दवा तो है नहीं, इलाज वो भी कर रहे थे। तो वो हफ्ता भर रख करके 5 लाख 10 लाख लूट लेते हैं। ये सारे मौन रहे। आप जाके इनकी सबकी वॉल चेक करो, ये कुछ नहीं बोले होंगे, इसमें से 99% कुछ नहीं बोले होंगे। बट इस देश की सनातन संस्कृति का ध्वज लहराने वाला एक बाबा आज जब मात्र 500-600 रुपए में एक दवा लेकर के आया है और कह रहा है भैया 7 दिन में हमने 100 के 100 ठीक कर दिए, एक भी नहीं मरा, तो ये उसका मजाक बना रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। और
आप सभी से मैं निवेदन करूँगा, आप सिर्फ अपने 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 परिवार को खतरे में डाल रहे हैं। आप उन्हें कुछ नहीं दे रहे। आपकी इन उल्हावनाओं के चक्कर में इस देश का ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। राइट ब्रदर्स का गाना गाते हो आप लोग, वो बल्ब बनाने वाले के उदाहरण देते हो कि 1000 प्रयोग फेल हो गए थे उसके, एडिसन के, तब जाके उसने बल्ब बनाया था। एक बाबा छाती ठोक के कह रहा है, कम से कम उसका सम्मान तो करते कि तुम्हारे देश का ही एक आदमी कुछ लेकर के आया है। अभी यूरोप की कहीं बाहर की किसी कंपनी ने कोई एक दे देता ब्रांड जिसके 100 साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और 10,000 में नहीं 20,000 में देता 50 रुपए की चीज़ बना करके, आप खरीद लेते हैं क्योंकि उस पर कहीं का ऐसा कुछ नाम पड़ा होता जो तुम्हारे पुरखे नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, आपसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन अपने रुख में परिवर्तन करो। आप सब इस देश के नागरिक हो, कहना टिप्पणी करना आपका हक है, लेकिन आप जो कर रहे हो ना, आप अपने देश को सिर्फ कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। एक बार सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।